मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि बाकी सबका तो चलो चल जाता है ना, अब जब हमारे बच्चों की बात आती है, छोटे बच्चे भी चल जाते हैं, जैसे टीन एजर्स हैं, उनको फ्री विल दे दी हमने। उन्होंने बोला कि हमने ये सब्जेक्ट चूज करने हैं, खासकर 10th के बाद हमने वो भी कर दिया है। इस ट्यूटर के पास नहीं जाना, उसके पास जाना, वो भी उनकी फ्री विल है, दे दी उनको। अब वो स्टडी हमें ज्यादा पता है जी, हम कर रहे हैं, वो भी हमने बोल दिया चलो करो, हर फैसिलिटी उनको दे दी। फिर वो मार्क्स भी कम आए तो वहां भी हम इंटरफेयर ना करें। आगे अब हर चीज में उनका ही डिसीजन, तो हम उनको गाइड भी ना करें, कैसे मतलब वहां नहीं कैसे नहीं, इस सलाह चीज। देनी है ना, बताया था ना, सलाह तो देनी है ना। तो वहां इंटरफेरेंस नहीं होगी कि हम नहीं उनको नहीं, क्यों अभी हम लोग ज्ञान एक क्योंकि दूसरे से हम शेयर नहीं कर रहे? जबरदस्ती हो जाएगी, मतलब जैसे कैसे समझाऊं कि नहीं मैंने ये चीज करनी है, हम अगर उनको डांट के या कुछ इस तरीके से बोले तो वो वैसे नहीं। वो इंटरफेरेंस है। हम्म, आप वहां ज्ञान हम डांट दीजिए भी। ना। देखिए, ज्ञान दीजिए, ज्ञान का मतलब आपको एडवाइस देनी है। देखो, आप जो भी आप उनको सलाह देना चाहते हैं, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, सब्जेक्ट का बताना चाहते हैं कि आप ये चूज कीजिए, तो ये चूज क्यों करने के लिए बोल रही हूं मैं, इससे होगा क्या, क्लियर कीजिए ना, सारी बातें क्लियर कीजिए ना। फिर फ्रीडम दीजिए उनको कि वो खुद देखें कि उनको वो चीज करना है कि नहीं करना। ये है, ये थोड़ी ना बोला जाता है कि हमको सलाह नहीं देनी है, बोलना नहीं है, बिल्कुल बोलना है, गाइडेंस देनी है ना, वो तो हमारा कार्य है। अपने अनुभव है ना, हमारा भी तो अनुभव है ना लाइफ का इतना, वही अनुभव ही तो ज्ञान है, तो हमको बच्चे शेयरिंग करनी है। हम तो समझ लेते हैं, बच्चे उस अकॉर्डिंग शायद नहीं, अभी उनका लेवल नहीं है ना। नहीं नहीं, आप जब तक बच्चे बोलेंगे तब तक आप नहीं समझ रहे हो, आपको सोल समझना है ना। आप सोल अच्छा। समझ के जियो ना, खुद भी और उनको भी। जब आप सोल समझ के जीते हो ना, तो आपको क्लियर रहेगा मैं एक सोल से बात कर रही हूँ। और इस पृथ्वी पर इस समय उनको एक्सपीरियंस करना सोल प्लानिंग है ना। मैं अपनी समझ से, अपने अनुभव से उनको गाइडेंस दे रही हूँ, बता रही हूँ, चूज उनको करने दो, फ्रीडम दो उनको। क्योंकि वो सोल है, सोल थोड़ी ना सोती है, सोल तो सोल प्लानिंग करके आई हुई है, उनको पता है हमको क्या करना है, उनको पता है। वो हम सोचते हैं कि पृथ्वी पर उनका क्या होगा, क्योंकि हम लिमिटेड माइंड है ना, तो हम क्या सोचते हैं, पैसे बिल्कुल। कैसे कमाएंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे हो। अगर उस सोल प्लानिंग में पैसे ढेर सारे कमाने हैं, वो भी आप नहीं रोक सकते। और अगर उन्होंने ये एक्सपीरियंस करना है कि कम पैसे में कैसे जीते हैं, तो वो वैसे वो भी नहीं कर एक्सपीरियंस सकते। करेंगे। वो बिल्कुल। अपने आप करेंगे। वो चाहे आप कितना भी सिखा लेना, चाहे कितना भी ठीक। डॉक्टर बना देना, कुछ भी बना ठीक। देना, डॉक्टरी नहीं चलेगी, बता दो आप। फिर फिर वो तो सोल प्लानिंग है ना। उसकी यही चीज तो समझनी है कि पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है। वो उससे क्या होता है, ये जो ड्रामे होते हैं ना, जो इस दुनिया में, ये ड्रामा ही है ना एक तरीके से, कि पढ़ाई करनी है। और उससे वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जब माँ बाप बोलते हैं ना पढ़ाई करो, तो वो एक्सपीरियंस, वो भी सोल प्लानिंग है उनकी। ठीक है, कि परेशान करें मम्मी पापा के, तो कैसा फील होता है। ठीक है, हम तो ज्ञान में है, तो थोड़ा सोच समझ के करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी के माता पिता ज्ञान ध्यान में नहीं है और इस तरीके से परेशान करते हैं, तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें समझना है वो सोल प्लानिंग है, सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं। तो वो चीज चल रही है उनके बीच में। मीन्स उनको गाइड कर दें, बस फिर उनको उनके हाल पे छोड़ हाँ दें, अपने तरीके से हाँ, करो। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। और ठीक। ये जो अनुभव हो रहा है ना, इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है भैया, अनुभव ही तो ज्ञान है। ये जब तक अनुभव नहीं करेंगे उस इमोशन को, जैसे मान लीजिए डर ले लो आप, डर को जब तक आप फील नहीं करोगे, आप कैसे पता चलेगा डर किसे कहते हैं। हम्म, ईर्ष्या को जब तक फील नहीं करोगे, तब तक कैसे कहोगे कि ईर्ष्या किसे कहते हैं। तो सारे बिल्कुल। इमोशंस की पढ़ाई करने आए हैं, और ये इमोशंस को पढ़ने के लिए ही बाहर की दुनिया में ड्रामे हो जाते हैं सिचुएशंस के रूप में, या पर्सन आके लड़ाई करते हैं या जो भी। वो सब इमोशंस अंदर उत्पन्न हो, कैसा लगता है, कैसे थॉट आते हैं, फिर उससे बाहर कैसे आते हैं, सीखने के लिए। तो जैसे मैं लर्निंग कर रही हूँ, मैं एक सोल हूँ, वो भी तो एक सोल है। सोल है। बिल्कुल। बस इस जन्म में वो हमारे बच्चों का एक रोल अदा कर, जिसमें उन्होंने थैंक हमें यू। चूज किया हुआ है। ये भी याद रखना है, उन्होंने हमको चूज किया है किस लिए, जो सोल प्लानिंग है उसमें हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। हेल्प करना। बिल्कुल। तो अब ये नहीं है कि वो पीटने कूटने का या दबाने का प्लानिंग नहीं, वो कोई नहीं करता। ठीक है, वो हमें नहीं करना, क्योंकि जिस इंटेंशन से करेंगे लौटकर हमारे वो पास लौट आएगा। के हैं। सो बिल्कुल। हाँ, तो याद रखना है, इसीलिए बोला है कि बैलेंस में रहना है, इधर का भी समझना है, इधर की बात भी समझनी है, बैलेंस में, वो बैलेंसिंग ही हम सीख रहे हैं। और ये सीखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तभी तो वो ऊपर जाएंगे। जैसे हम ऊपर जाकर क्या करेंगे, भगवान बन रहे हैं ना, तभी तो सृष्टिकर्ता बनेंगे ना, क्रिएटर, एक क्रिएटर है अपनी दुनिया बिल्कुल। बनाना। मैं बियॉन्ड की बात कर रही हूँ, जब हम हाँ भगवान जी बिल्कुल। कहलाएंगे, भगवान का काम वो होगा, एक नई दुनिया की रचना करना।
वो ब्यूटीफुल। होगा, बहुत बड़े लेवल पर है, वो छोटा मोटा नहीं है। ये अगर आप लोगों को उसको डीप जानना है ना, तो है, वो बुक है ना, लॉ ऑफ वन, लॉ ऑफ वन, वो पढ़िए, या कहीं से सुनिए, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, तो उससे बहुत डिटेल पूरी जानकारी है उसके अंदर, पिरामिड के बारे में भी सब कुछ है उसके अंदर। तो ये पता चलता है कि एक्चुअली बाद में हमारा क्या था। थैंक यू मैम।